नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आपके साथ इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से खास खबर, जहां आपको अवगत करवा दें कि राजनीतिक जो मामला होता है वो कहीं ना कहीं उथल पुथल यहां पर देखने को मिलता ही है। राजनीति को हमेशा से ये कहा जाता है कि राजनीति जो होती है वो राजनीति करने वाला व्यक्ति जनता की सेवा करता है, लेकिन सिर्फ जनता की सेवा नहीं बल्कि अपने परिवार और अपने भी वो सेवा करने में लगा रहता है। हालांकि इस बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि जो अपनी सेवा नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरे की सेवा कैसे करेगा, इसलिए इंसान पहले तो अपनी सेवा में ही लग जाता है। ये मेरा कहना नहीं बल्कि एक राजनीति का कहना है कि सबसे पहले इंसान अपनी सेवा में ही व्यस्त हो जाता है। वही मैं आपको बताता चलूं कि इस राजनीति किस मंच पर जहां लोकसभा का चुनाव का डंका बज चुका है, और यहां पर सबसे पहली बात तो ये देखा गया कि पूर्व सांसद रीति पाठक थी, जिन्होंने रीति पाठक ने ये चीजें देखा कि हम सांसद लगातार 2 बार रहे, लेकिन उनके सांसद के कार्यकाल से जनता खुश नहीं थी। हालांकि इस पूरे मामले पर यह देखा जाए तो रेलवे का प्रोजेक्ट उनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को लेकर के लगातार जनता बात भी करती रही और इस बात पर खुश थी कि शायद हमें रेलवे जो है यानी कि सीधी में रेलवे आ ही जाएगा, जहां यह भी कहा जा रहा था कि 2022-23 तक तो 100% आ जाएगा, लेकिन अभी तक रेल की पटरियां नहीं आई। रेल की तो बात ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़ेंगे, हम आपको बता दें कि यहां पर पूर्व सांसद रीति पाठक का टिकट कट गया, यानी कि एक तरीके से उन्हें जो है विधानसभा के मैदान पे उतार दिया गया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि डिमोशन नहीं मानते, हम इसे ये मानते हैं कि हमें जो भी कार्य दिया है बीजेपी ने, मैं उस कार्य पर उतरूंगी। मैं एक कार्यकर्ता हूं, मुझे जो भी पद मिलेगा जनता के द्वारा मिलेगा और मैं उस पद को ग्रहण करूंगी। ऐसा ही हुआ, जहां पर यह देखा जा रहा है कि आज विधानसभा सीधी सीट की बात की जाए तो आज विधायक वर्तमान में रीति पाठक हैं। वही मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा सांसद जो इस टाइम पर उन्होंने बीजेपी से त्यागपत्र दे दिया, उनका कहना यह था कि हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसकी नीति मुझे पसंद नहीं आ रही है। हालांकि पहले नीति पसंद थी, लेकिन अब नीति पसंद नहीं आ रही। मैं आपको बता दूं कि लगातार 2 बार राज्यसभा सांसद हारे, इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं उनको ये मिलता रहा कि वो जो है ये देखा गया कि विधानसभा भले ही हार जाए, लेकिन ये चीजें देखने को मिली कि उनको सांसद में जरूर जगह मिली और अच्छी खासी जगह मिली, जहां उनको राज्यसभा सांसद बनाया गया। लेकिन फिर भी वो बीजेपी से असंतुष्ट इस बार नजर आए, क्योंकि ये हुआ कि इस बार उन्हें भी टिकट नहीं मिला। बीजेपी का कुछ भी कहना शायद जायज नहीं होता है फर्स्ट में, क्योंकि ये कब क्या कर दे इस बात से बीजेपी कार्यकर्ता या बीजेपी के सांसद या विधायक भी नहीं जानते कि अब अगली बार क्या होगा। जिस तरीके से लाडली बहना योजना अंतर्गत देखा गया कि पूरे मध्य प्रदेश में ये फंडा अच्छा खासा चल गया और इसके बाद अच्छी खासी जीत भी बीजेपी को देखने को मिली, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान आज पूरे मध्य प्रदेश के, जिसे मामा के नाम से और मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे, जो वाकई में मुख्यमंत्री थे, वो आज नहीं है। आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं और आज वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर मोहन यादव के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीजें तो ये देखी जाती है कि यहां पर जैसे ही कोई अगर टिकट किसी का कट जाए तो वो पार्टी छोड़कर भागता है। हाल ही में यह देखा गया था कि विधानसभा चुनाव में जैसे सीधी का टिकट कटा पंडित केदारनाथ शुक्ला का, उस टाइम पर यह हुआ कि पंडित केदारनाथ शुक्ला बागी हो गए। उन्होंने अपना इस्तीफा तक नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ विरोध करना शुरू कर दिया, जो कि वर्तमान की उस टाइम की प्रत्याशी थी रीति पाठक, और रीति पाठक का ही विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया क्योंकि वो बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिला। हालांकि इस बात पर अगर देखा जाए तो इस पर पेशाब कांड का एक बहुत बड़ा मामला देखा गया था, जिसको लेकर के उनका छीछालेदर हुआ। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे इस मामले पर कि आखिर में मैं अभी तक कहना क्या चाह रहा था। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि लगातार जिस तरीके से जिसको टिकट नहीं मिलता वो बगावत के रूप में उतर जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से पंडित केदारनाथ शुक्ला यानी कि पूर्व विधायक पंडित केदारनाथ शुक्ला जो कि बीजेपी के थे, उन्होंने मैदान छोड़कर यानी कि उन्होंने वो मैदान छोड़ दिया जहां पर शायद आगे चल के उन्हें कुछ मिल सकता था, तो उन्होंने उसको त्याग दिया। बल्कि उन्होंने त्यागपत्र देते हुए, त्यागपत्र नहीं बल्कि उन्होंने नहीं, बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया, जहां 6 साल तक उनको यह कहा गया कि आप बीजेपी में आ ही नहीं सकते हैं। तो जब बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया और उनको मनाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सीधी विधानसभा से वो खड़े हो गए। इसके बाद रीति पाठक का जो है विरोध करना शुरू कर दिया, जो कि खुद ही वो पहले उसी पार्टी में शामिल थे। आपस में अच्छा खासा टकराव हुआ। कांग्रेस से एकजान सिंह जी सामने आए विधानसभा चुनाव में। एकजान सिंह भी सामने जब आए तो यह पता चला
कि उनका जो चुनाव था वो भी कहीं ना कहीं केदारनाथ शुक्ला पर भी टिके हुए थे कि आखिर में ये अगर ज्यादा वोट खींच लेंगे तो शायद हम जीत पाएंगे। लेकिन यहां पर भी देखा गया कि दोनों मात खा गए और रीति पाठक ने निकाल लिया चुनाव को। जिस तरीके से उनकी मेहनत और लगन थी, सामने देखा गया कि आखिर में उनको परिणाम भी इस अवश्य मिला। इस पूरे मामले पर हम अब आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे यहां पर रीति पाठक के बाद की अगर बात आ जाती है तो अब लोकसभा का चुनाव। लोकसभा के चुनाव में यहां पर अजय प्रताप सिंह को यहां पर यह देखा गया कि टिकट ही नहीं मिला, तो उन्होंने भी पार्टी को पंडित केदारनाथ शुक्ला की तरह छोड़ दिया। छोड़ने के बाद त्यागपत्र उन्होंने दे दिया और त्यागपत्र देने के बाद उन्होंने अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और यहां तक कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अब नामांकन यानी कि जो है पर्चा दाखिल कर दिया है, जहां ये इस टाइप पर आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। अब वो बीजेपी का विरोध करेंगे और शायद अब एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है कि सपोर्ट करेंगे कांग्रेस का, या फिर व्यक्तिगत वो जीत के लिए लड़ रहे हैं, ये तो अभी कहना काफी मुश्किल होगा। लेकिन एक चीजें ये अवश्य यहां पर देखी जाती है कि जो उनका प्लेटफॉर्म था, उन्होंने प्लेटफॉर्म छोड़कर और खुद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने गणतंत्र गोंडवाना पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अगर विश्लेषण अगर किया जाए या फिर इस बारे में अगर जानकारी लिया जाए तो हम आपको बता दें कि अभी तक इसने कोई जीत हासिल नहीं किया। यानी कि अगर बात की जाए कि सीधे विधानसभा में 1980 से अगर हम आएंगे तब भी कहीं पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जीत हासिल अब तक नहीं किया। 2024 की अगर बात की जाए तो विधानसभा के बाद अब लोकसभा का जो चुनाव शुरू हो रहा है, यहां पर नहीं देखने को मिल पा रहा कि जीत पाए। अब हम बात करेंगे यहां पर 2009 की। 2009 में गणतंत्र गोंडवाना पार्टी जब मैदान में आई थी, उस टाइम पर वीना सिंह नेती खड़ी थी और वो प्रत्याशी के रूप में लोकसभा में जब वो खड़ी हुई तो उनका ये कहना था कि वोट जो उनको मिला वो वोट मिला 20,598। इसके बाद 2014 में आए पुष्पेंद्र सिंह, जो कि 2014 में जब पुष्पेंद्र सिंह आए तो उन्होंने 23,298 गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से सामने ये इतने वोट उनको मिले। अब अगर बात की जाए 2019 में तो 2019 में कौन आया, यानी कि 2009, 2014, इसके बाद अब आया 2019। 2019 में लोकसभा चुनाव में कौन सामने आया था उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, जहां बता दें कि फतेह बहादुर सिंह सामने आए, जिनको इन दोनों से भी कम वोट मिला। यानी कि मैं आपको बता दूं कि एक तरफ 2009 में जहां 20,598 वोट वीना सिंह नेती को मिले, 2014 में पुष्पेंद्र सिंह को मिले 23,298 वोट मिले, वहीं 2019 में वोटों का आंकड़ा ही घट गया। यानी कि यहां पर सबसे अगर बात की जाए तो कम की तरफ घटते हुए फतेह बहादुर सिंह को 17,032 वोट मात्र मिले। अब यहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में अजय प्रताप सिंह गए हैं तो उनकी क्या जीत हो सकती है और कितने वोट मिल सकते हैं। यह मेरा आकलन नहीं है, ये वो सीरीज का आकलन है जहां पर लगातार 3 पंचवर्षीय का मैंने आपको आकलन दे दिया है। यहां पर अब यही देखने लायक होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से अजय प्रताप सिंह जब खड़े हुए हैं तो इन्होंने क्या मिस किया है, या फिर ऐसी कौन सी नीति गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ऐसी कौन सी नीति इनको पसंद आ चुकी है जिस पसंदीदा पार्टी को इन्होंने चूज किया है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक मीडिया से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये क्लियर हो चुका है, पर्चा दाखिल हो चुका है और सामने उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है और प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर चुके हैं। अब तो मैदान में ही देखने लायक होगा कि अजय प्रताप सिंह किस तरीके से जीतते हैं और किस तरीके से बीजेपी जीतती है या कांग्रेस जीतती है। कौन आएगा इस मंच पर, यह भी देखने लायक काफी दिलचस्प होगा। चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि आपको बता दें कि मैदान बहुत बड़ा है, लोगों को भी बहुत ज्यादा दौड़ना है और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और इस वोटिंग के पहले अभी अच्छा खासा शूटिंग होगी, यानी कि पैदल चलना पड़ेगा, गांव-गांव तक उनका जो है तो हर जगह पहुंचना होगा और सभी को इस बारे में जो है बताना भी होगा कि हम किस पार्टी से खड़े हैं और हम कौन हैं। कुछ लोगों के व्यक्तिगत वोट होते हैं, कुछ लोगों को पार्टियों के चलते वोट मिलते हैं। यहां पर भी यही देखा जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी चीजें कि लगातार जो है
आपको मैं अवगत करवा दूं इस बात से। आपको बता दूं कि 1998 से लगातार जो है अब तक सीधी जिले में, अगर सीधी विधानसभा की अगर बात की जाए या सीधी लोकसभा की अगर बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि सीधी लोकसभा में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी जीत अगर होती है तो बीजेपी की होती है। 1998 में जगन्नाथ सिंह आए जो कि बीजेपी में, उन्होंने खाता खोला और अच्छा खासा खाता खोला। जगन्नाथ सिंह हालांकि एक बार पहले भी बने 1989 में, जो कि बीजेपी में उनका जब खाता खुला था उस टाइम पर उनको जो है 2,22,776 वोट मिले थे। इसके बाद जगन्नाथ सिंह फिर दोबारा लड़े, जो कि 1998 में बीजेपी से फिर से उन्होंने प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया, जिसके बाद उनको 2,75,803 वोट मिले। इसके बाद जगन्नाथ सिंह के बाद सामने चंद्र प्रताप सिंह आए जो कि बाबा साहब के नाम से भी जाना जाते थे, और ये 1998 के बाद तत्कालिक 1999 में फिर से जो है चुनाव हुआ, जिस चुनाव में इनको 2,64,981 वोट मिले, जो कि बीजेपी फिर से जीती। 1999 के बाद 2004 में फिर से बीजेपी का नंबर आया, जहां पर चंद्र प्रताप सिंह आए जो कि उस टाइम पर 2,10,198 वोट मिले। फिर गोविंद प्रसाद मिश्र आए 2009 में, जो कि सांसद के रूप में यहां पर वो भी रहे, और प्रत्याशी के रूप में जब खड़े हुए तो उनको भी 2,70,914 वोट मिले। लेकिन इसके बाद जैसे ही रीति पाठक 2014 में कदम रखती हैं तो सीधे आकलन डबल हो जाता है वोटों का, यानी कि जब वोट मिलते हैं तो यहां पर अच्छे खासे वोटों की गिनती होती है, जहां पर 2 लाख का सीधे डबल अगर बात की जाए तो 4,75,678 वोट मिलते हैं रीति पाठक को 2014 में। अगर बात की जाए तो रीति पाठक की अच्छी खासी जीत होती है। इसके बाद 2019 का जब फिर से चुनाव होता है लोकसभा का, उस टाइम पर रीति पाठक को फिर से उसका कहीं ना कहीं अगर बात की जाए कि यानी कि गोविंद प्रसाद मिश्र जब खड़े थे उसके 3 गुना ज्यादा वोट उनको फिर से देखने को मिले। जहां 2019 में रीति पाठक जब भाजपा प्रत्याशी के रूप में खड़ी थी उस टाइम पर उनको 6,98,342 वोट मिले। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा की बात तो छोड़ ही दें, यहां पर लोकसभा की अगर बात की जाए तो लोकसभा में अच्छी खासी जीत लगातार 1998 से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड बनाने वाली बीजेपी रही। यानी कि अभी भी लोगों के मुंह से सिर्फ बीजेपी ही निकल रही है। अब देखना यही होगा कि इस बार रिकॉर्ड कौन बनाएगा, बीजेपी का रिकॉर्ड टूटता है या बीजेपी का रिकॉर्ड बना रहता है, या कांग्रेस अपना नया रिकॉर्ड बनाती है, या फिर गोंडवाना आती है। कौन आएगा सामने, ये तो जनता के मन की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको विश्लेषण, ये जरूर बताइएगा। आप खबरों के साथ बने रहें, बहुत जल्द जनता से होगी बात और जनता से सीधे बात पर सीधी चर्चा होगी और जानकारी भी आपको मिलेगी कि जनता के मन में क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।